हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुपर टेट 2021 के लिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का दूसरा चैप्टर जो कि प्रेरणा है। प्रेरणा का आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी के किस भाषा का हिंदी अर्थ है? पहला दिया ऑटोमेशन, बी दिया ऑटोडेशन, तीसरा मोटिवेशन, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, मोटिवेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है? पहला अर्जित प्रेरक, दूसरा नैतिक प्रेरक, सी वाह प्रेरक, डी आत्मा प्रेरक। तो दूसरे का आंसर सही है ए, इसका अर्जित प्रेरक। ठीक है, वातावरण के संपर्क में आने पर हमारा अर्जित प्रेरक क्या है, विकसित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वाह प्रेरक कौन सा है? सम्मान, दंड एवं पुरस्कार, सी है प्रशंसा, डी ए सभी। तो इसका आंसर सभी है। वाह प्रेरक सम्मान भी है, दंड एवं पुरस्कार भी है और प्रशंसा भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा किसने कहा है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? ठीक है, मिल्टन ग्रीनफील्ड ने, क्रेंच ने, कि क्रचफील्ड ने, कि बी और सी दोनों ने? तो चौथा का आंसर जो है डी सही है। क्रेच ने भी कहा था और क्रचफील्ड ने भी कहा था। ठीक है, इसका आंसर ए वाला सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाँचवा पाँचवा क्वेश्चन, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु उत्साहित या हतोत्साहित करता है कहलाता है? पहला प्रतिस्पर्धा, बी अभिक्षमता, सी अभिप्रेरणा, डी अभिपूर्ति। तो इसका सही आंसर है पाँचवा का सी, अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए हतोत्साहित या उत्साहित करता है अभिप्रेरणा। ठीक है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने का जो साधन है वो अभिप्रेरणा हमारे लिए सार्थक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करने वाले बालक में कौन सी अभिप्रेरणा होती है? पहला सापेक्षिक अभिप्रेरणा, निरपेक्ष अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, कि आत्म अभिप्रेरणा? ठीक है, तो छठवें का हम लोग का सी आंसर सही है। ठीक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां, अभिप्रेरणा के कुल कितने सिद्धांत हैं? चार, बी है पाँच, सी है छः, डी है सात। ठीक है, तो सातवें का आंसर हम लोग का सही है सी, अभिप्रेरणा के कुल छः सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, देखते हैं आठवां, अभिप्रेरणा का लेविन सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम के संयोग पर, गतिशील प्रक्रिया पर, सी स्मृति पर, डी ये सभी। तो आठवें का हम लोग का आंसर सी है डी, ये सभी। अधिगम के संयोग पर भी, गतिशील प्रक्रिया भी, स्मृति भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नौवें पे। और प्रेरक उत्पन्न होता है? पहला जन्म से, बी बौद्धिक विकास से, सी समाज से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नौवें का आंसर हम लोग का सही ए, जन्म से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा का वह कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ठीक है, तो पहला अनैच्छिक सिद्धांत, बी ऐच्छिक सिद्धांत, सी है क्रियात्मक सिद्धांत, डी है तार्किक सिद्धांत। तो 10वें का हम लोगों का आंसर सही है बी, ऐच्छिक सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैकडूगल किस अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऐच्छिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कि बी तार्किक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कि मूल प्रक्रिया प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, डी बौद्धिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो इसका आंसर है सी, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम
शिक्षण क्या है, तकनीकी या प्रेरणा क्या है? पहला दिया है शिक्षण का माध्यम सरल बनाकर, बी दिया नवाचार का उपयोग करके, सी तकनीकों का उपयोग करके, डी है ये सभी। ठीक है, तो 12वें का आंसर है डी, नवाचारों का प्रयोग करके, शिक्षण का माध्यम सरल बनाकर, तकनीकी का प्रयोग करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मास्लो की अभिप्रेरणा का सिद्धांत को कहा जाता है? ठीक है, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पहला दिया है निष्क्रियता का सिद्धांत, बी आत्मबल का सिद्धांत, सी आवश्यकता का सिद्धांत, डी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो 13वें का आंसर हम लोग का सी है, सी सही है। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत। अब्राहम मेस्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकता का सिद्धांत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया से को चुनने में सहायता देता है जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। यह किसका कथन है? पहला क्रो एवं क्रो का, बी स्किनर का, सी फ्रायड का, डी मैकडूगल का। ठीक है, 14वें का आंसर से हम लोग का ए क्रो एंड क्रो का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। देखते हैं पर 15वां क्वेश्चन। किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया? पहला डेसी, बी स्किनर, सी रिचर्डसन, डी मैकडूगल। तो 15वें का आंसर हम लोग का सही है बी स्किनर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अरुचिपूर्ण कार्य को संपन्न करने हेतु शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत अपनाना चाहिए? पहला दिया छात्रों को शिक्षा का महत्व बताकर, बी शिक्षा के माध्यम को कठिन बनाकर, सी छात्रों को दूसरे कार्यों में संलग्न करके, डी छात्रों को समय समय पर उनकी प्रगति के बारे में बताकर। तो 16वें का आंसर हम लोग का सही है डी, छात्रों को समय समय पर उनकी प्रगति के बारे में बताकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 17वें पर। और प्रेरणा का मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ठीक है, 2 प्रकार का, बी है 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का, डी 6 प्रकार का। तो 17वें का आंसर सही हम लोगों का ए 2 प्रकार का, आंतरिक अभिप्रेरणा तथा बाह्य प्रेरणा अभिप्रेरणा, ये 2 मुख्यतः अभिप्रेरणा होते हैं। चलते हैं ठीक है अगले क्वेश्चन पे। 18वां पुरस्कार की व्यवस्था किस प्रकार के अभिप्रेरणा से संबंधित है? पहला दिया बाह्य अभिप्रेरणा से, बी आंतरिक अभिप्रेरणा से, सी मूल प्रवृत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का आंसर हम लोग का सही ए बाह्य अभिप्रेरणा से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैस्लो ने आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार अभिप्रेरणा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? पहला 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो 19वें का हम लोग का आंसर सही है बी 3 वर्गों में। ठीक है, कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण है 22वां 20वां का कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण है। पहला पुरस्कार, बी दंड, सी प्रशंसा, डी ये सभी। तो 20वें का आंसर हम लोग का डी सही है, पुरस्कार भी है, प्रशंसा भी है और दंड भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, मैकक्लिंडेड, थॉमस का। ठीक है, तो 21वें का आंसर सही है हम लोग का सी मैकक्लिंडेड। ठीक है, चलते हैं 22वें क्वेश्चन। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह किसका कथन है? पहला डेविडसन का, बी थॉमसन का, सी हर्जबर्ग का, डी रायन का। तो 22वें का आंसर हम लोग का सही है बी थॉमस का। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। और प्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? पहला मैकडूगल ने, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, दूसरा मास्लो ने, डी डेविड ब्रायन ने। तो 23वें का आंसर हम लोग का सही है मैकडूगल ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय है। पहला छात्रों के अनुसार पाठ्यक्रम, बी छात्रों के अनुशासन से जुड़ी पाठ्यचर्या, सी दिया प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, डी छात्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना। ठीक है, तो 24वें का आंसर हम लोग का सही है सी प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं 25वें पर। लक्ष्य तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? ठीक है, आत्मबल, बी अभिप्रेरणा, सी अभिलक्षण तथा आत्मसंकल्पना, डी वाला है।
तो हम लोग का आंसर सी है, बी वाला आंसर सी है 25वें का, अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, ये अभिप्रेरणा का जो दूसरा चैप्टर है जीवन कौशल एवं प्रबंधन का, ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला चैप्टर का वीडियो प्रश्नोत्तरी कल मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पाठ्यक्रम जो है वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।